नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास मुलाकात। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमेशा कुछ नए नए मेहमानों को इस कार्यक्रम के तहत लेकर आते हैं, आपसे मिलवाते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए खास लोगों को हम अपने कार्यक्रम में लेके आते हैं, उसके विषय में आप लोगों को जानकारी देते हैं। उस क्षेत्र में करियर की क्या संभावनाएं हैं, अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और जिस मेहमान को, जिस शख्सियत को हम बुलाते हैं, उनके लाइफ स्ट्रगल के बारे में भी हम जानते हैं, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके, आप लोग जान सके एक्चुअल में किसी भी क्षेत्र में किस तरीके से काम जो है वो किया जाता है, किस तरीके से उसमें करियर बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। अक्सर जो है पर्दे के सामने का जो शो होता है उसे देखकर सब तालियां बजाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जिनकी मेहनत होती है अक्सर उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनको कोई जानता नहीं। तो ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते हैं, पर्दे के पीछे के लोगों की भी कहानियां जो है वो हम जानते हैं। तो आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनको बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ आपको जानकारियां जो है वो मैं आपको दे दूं। आज हमारे साथ पावर लिफ्टिंग में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके गौतम सिंह आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आज गौतम से हम काफी सारी बातचीत करने वाले हैं पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में, किस तरीके से पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या समस्याएं जो है वो आती है इस क्षेत्र में, किस तरीके से गौतम ने जो है मेहनत करके इस क्षेत्र में अपना नाम कमाया, 3 बार गोल्ड मेडल जीता। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम गौतम से बातचीत करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा गौतम को अपने साथ जोड़ लेता हूं। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने इंटरव्यू लेने के लिए सोचा। थैंक यू सो मच सर। गौतम, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हो और जिस क्षेत्र में आपने अपना करियर बनाया है, पावर लिफ्टिंग की हम बात करें, बॉडी बिल्डिंग की हम बात करें, तो आज के समय में कहीं ना कहीं युवाओं में जो है एक क्रेज बन चुका है बॉडी बिल्डिंग करने को लेकर। हालांकि स्वस्थ रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए जरूरी भी है कि व्यक्ति जो है वो एक्सरसाइज करे, अच्छी डाइट ले, ताकि अपने सेहत को जो है अच्छा रख सके। तो कैसे आइडिया आया गौतम तुम्हें कि तुम्हें हालांकि ज्यादातर लोग जो है वो अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, खुद को आकर्षक दिखाने के लिए, लेकिन इस क्षेत्र में करियर बनाना, इसके बारे में कैसे ख्याल आया? हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। मेरे को जो पावर लिफ्टिंग का क्रेज आया सर, मेरे को स्टार्टिंग से ही मैं बताता हूँ, मेरे को स्पोर्ट ही करना था। शुरू से ही मेरे फादर भी रेसलिंग किया करते थे, घर के कुछ सर्कमस्टांसेस सही नहीं होने की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए रेसलिंग में। तो मेरे को तो शुरू से स्पोर्ट्स ही करना था। तो डैडी हमें लेके जाते थे, अखाड़े से हम लोग स्टार्ट हुए थे सर, पहलवानी से स्टार्ट हुए, फिर स्विमिंग हमने सीखी, फिर बॉक्सिंग की, देन मैंने द्रोणाचार्य जिम ज्वाइन किया और अब मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं सर वहां पे पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करते हुए। तो इस चीज के बारे में मैं सर यही बताना चाहूंगा, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है एक एथलीट बनने के लिए, बहुत सैक्रिफाइस है। और अभी तो सर मैंने स्टार्ट किया है और मेरे को जो है सर गोल्ड मेडल जीतने में लगभग 6 साल लग गए, क्योंकि सर मैं और भी स्पोर्ट करता था, वहां पे नहीं आते थे मेडल, फिर मेहनत करता था, फिर नहीं आते थे मेहनत, फिर देन मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की। 2 साल 2.5 साल हो गए हैं सर मुझे पावर लिफ्टिंग करते हुए। और उसमें मैंने अभी एक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी कराला के अंदर, जिसमें मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो जैसे तुमने बताया गौतम कि पिछले 6 सालों से जो है इस क्षेत्र में तुम एज अ करियर इसको लेके चल रहे हो, तो शुरुआत से ही था, क्योंकि जैसे तुमने बताया कि परिवार जो है
परिवार का जो बैकग्राउंड है वो भी इसी तरफ से आया है। पिताजी भी अखाड़े में थे, पिताजी भी पावर लिफ्टिंग करते थे, तो जैसी बात है तुम्हारा भी इस क्षेत्र में रुझान था। तो किस तरह की समस्याएं जो है गौतम आती है जब कोई व्यक्ति क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि आपके बैकग्राउंड पहले से था, पिताजी जो है वो भी क्षेत्र से थे, तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लाभ भी मिला होगा। लेकिन जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो अगर पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो किस तरह की चुनौतियां होती है, किस तरह से मतलब वो शुरुआत कर सकते हैं? जी सर। सर मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी मतलब कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देख लीजिए आप, हर स्पोर्ट में सर सेक्रीफाइस है और टाइम लगता है। क्योंकि सर आज की डेट में मैं जब ट्रेनिंग करता था लोगों को लगता था ये इसको बहुत जल्दी है, वो इस चीज को नहीं देखते थे कि यार वो बंदा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कितना हारा हुआ है वो ऑलरेडी पहले। तो हार हार के अब मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते। और न्यू कमर्स के लिए सर मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी चीज में जल्दबाजी करना बहुत गलत चीज होगी। क्योंकि सर एक दिन का गेम नहीं है पावर लिफ्टिंग, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है और सर बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके कुछ 1-2 मेडल आते हैं सर। और आजकल के युवाओं में सर थोड़ा सा ये है कि भाई बस जिम में गए और जल्दी से जा करके बस 1-2 साल में ही अपना कुछ कर ले। क्योंकि सर जैसे कि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, मेरा तो सिर्फ अभी मैं तो सीख रहा हूँ, अभी अभी भी मैं सीख रहा हूँ कि पावर लिफ्टिंग को करते कैसे। बिकॉज अभी प्रॉपर टेक्निक नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। गाइडेंस तो है, वो सब गाइड करते हैं, लेकिन सर डिपेंड स्टूडेंट पे होता है कि वो जो गाइडेंस मिल रही है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तभी सर किसी भी गेम में अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने गौतम, कि किसी भी क्षेत्र में अगर करियर बनाना होता है तो मेहनत जो है वो बहुत करनी पड़ती है। बिना मेहनत कभी भी सफलता आपको नहीं मिलती, क्योंकि सफलता का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। शायद जो युवा हमें इस समय देख रहे होंगे उन्हें बहुत सी चीजें आज जानने को मिलेंगी। गौतम, मेरा सवाल आपसे है, पावर लिफ्टिंग आप करते हैं तो किस तरीके से घर वालों का जो है इसमें आपको सपोर्ट मिला, फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, बाहर आपके दोस्तों का कैसा सपोर्ट रहा? जी सर, मैं सर आपको बताना चाहूंगा। वॉइस आ रही है सर? जी 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 बिल्कुल। हाँ जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, फैमिली का सपोर्ट तो पहले सीरियसली इतना नहीं था। क्योंकि सर मैं स्पोर्ट करता था, मेडल्स जी नहीं आते थे। मतलब मेरे डैडी मेरे को बहुत करते थे कि बेटा नहीं आप कर सकते हो, लगे रहो धीरे धीरे। अभी जर्नी स्टार्ट की है आपने, अभी बहुत लंबी जर्नी स्टार्ट करनी है। मेरे गुरुजी भी यही सिखाते हैं मुझे कि बेटा अभी तो जर्नी स्टार्ट की है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। तो सर मैंने धीरे धीरे अपना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद बहुत स्ट्रगल भी है इस लाइन में, मैंने भी किया है सर। फैमिली सपोर्ट पहले नहीं था, जब से मेडल आने शुरू हुए तो सर फैमिली भी सपोर्ट करने लग गई। तो अच्छा लगता है सर। फ्रेंड्स वगैरह व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखते हैं, मैं अपनी पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो मेरे को और अच्छा लगता है कि मैं और मेहनत करूं, जिससे कि मेरे पेरेंट्स का, मेरे गुरुजी का बहुत नाम हो सके। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ आपने अभी जैसे बताया कि आपके गुरु है द्रोणाचार्य, श्री भूपेंद्र धवन गुरुजी। भूपेंद्र जी। जी, तो जी सर। भूपेंद्र जी से आपने सारी शिक्षा ग्रहण करी है, उनसे ही सीखा है सारा का सारा? जी सर, इवन पावर लिफ्टिंग ही नहीं, मतलब लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें अभी भी मैं सीख रहा हूँ अपने गुरुजी से। कि मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको फेस करते हुए अपने मेडल कैसे जीतना है, कैसे नहीं जीतना है, ट्रैक से नहीं हटना है, मेहनत करते रहना है। इवन सर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, गुरुजी के वहां पे मतलब बहुत लोगों को मतलब जल्दबाजी रहती थी। मुझे भी लगा कि यार मैं भी जल्दी कर लूंगा यहाँ पे अचीव, मतलब ऐसा नहीं था वहां पे। बहुत हार्ड कोर जिम है और बहुत हार्ड प्रैक्टिस होती है वहां पे। बिल्कुल।
सही बात आपने कही। तो मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है गौतम, जिस तरीके से मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है, आप तकरीबन 500 कुछ किलो का आपने वजन उठाया था, जिसके लिए आपको हाँ सर। गोल्ड मेडल मिला था। एग्जैक्ट हाँ कितना जी था गौतम वो? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने फुल पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया था जी और जी। मेरा टोटल था 560 kg, अच्छा। जिसमें मेरा बेंच प्रेस था, स्क्वाट था और डेड लिफ्ट था। टोटल मेरा जो था सर, मैंने लिफ्ट किया था 560 kg। तो ये गौतम 560 किलो का वजन जो है वो आपने उठा लिया, तो इसके लिए किस तरह की डाइट्स आप लेते हैं? आपका जो लाइफ का डेली का रूटीन है वो किस तरीके का रहता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इतना सारा वजन उठाने की बात आती है तो उसके लिए डाइट्स भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। और आपका शरीर देखकर भी लगता है कि आपने काफी मेहनत करी है इस शरीर को बनाने में। तो किस तरीके जी का सर। आपका डाइट प्लान रहता है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को भी, ताकि उन्हें भी जी थोड़ा सर। सा इस चीज के बारे में पता चले। जी सर। सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मतलब कि मैं सिर्फ 2 गिलास गर्म पानी पी के और एक मुट्ठी चना खा के जाता था, मतलब लिफ्टिंग वाले डेज पे ट्रेनिंग करने जी। के लिए। तो सर धीरे धीरे फिर मेरे को गाइडेंस मिलती रही, सर बताते रहे कि मतलब 250 ग्राम दिन का चिकन खाना है और मतलब स्प्राउट्स लेने हैं, स्वीट कॉर्न्स वगैरह लेनी है और मतलब दूध पीना है। मतलब नेचुरल डाइट पे जितना हो सकता है फर्स्ट आपको अपना 100% उस पे निकालना है, क्योंकि सर आज की डेट में आप देखेंगे, पैसा दो और ताकत खरीद लो, बाहर बहुत कुछ मिल रहा है जीवन में, लेकिन लॉन्ग समय तक टिके रहना उसके लिए सर नेचुरल डाइट पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। गुरुजी ने, सर ने हमारे यही सिखाया हमें कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल डाइट से ही सब कुछ करना पड़ेगा। दिन में सर मेरा अभी जो है 1 किलो दूध पीता हूँ सर मैं 2 टाइम में, और पूरे दिन के 12 अंडे खाता हूँ सर अभी मैं, और चिकन वगैरह खाता हूँ सर, और प्रैक्टिस से पहले थोड़ा दही आलू खा लेता हूँ सर, अंजीर खा लेता हूँ सर, रात को जैसे भिगो के रख दी तो 4-5 अंजीर खा लेता हूँ सर मैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लेता हूँ आफ्टर एक्सरसाइज। बिल्कुल गौतम, आपने जो जानकारियां दी, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जो है काफी मदद मिलेगी, और साथ साथ उन युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की जो है इच्छा रखते हैं। पर गौतम, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, सवाल का जवाब। अक्सर हम लोग देखते हैं आजकल जिस तरीके से लोग युवाओं के अंदर बॉडी बिल्डिंग को लेकर एक क्रेज है, हर कोई एक गठा हुआ शरीर चाहता है, हर किसी को डोले चाहिए, एब्स चाहिए। लेकिन इस शरीर को बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बनाने के चक्कर में आजकल युवा बहुत सारी मेडिसिन का सहारा ले रहा है, बहुत सारे तरह तरह के प्रोटीन्स का सहारा ले रहा है, और कई जिम्स वाले भी हम देखते हैं कि वो रिकमेंडेड करते हैं कई तरह के इंजेक्शंस जो है वो भी लगाए जा रहे हैं मसल्स को फुलाने के लिए। तो इन सब पर क्या कहना है आपका? एक तो फेयर डिसीजन बहुत कम होते हैं गेम्स के अंदर, और ज्यादातर जो है ना सर, मैं हम लोग किसी के बारे में ऐसे नाम लेके तो नहीं बोल सकते, लेकिन सर बच्चे जो है स्टेरॉइड यूज करते हैं, क्योंकि सर हमने तो कभी यूज किए नहीं, इतना डीपली मुझे नहीं पता है मेडिसिन और स्टेरॉइड्स के बारे में। लेकिन जितना भी मुझे पता है सर, मैं यही कहना चाहूंगा, स्टेरॉइड्स के कोई ज्यादा बेनिफिट्स है नहीं, क्योंकि अगर जो आप उससे बेनिफिट ले रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं सर। आजकल सर मैं एक चैंपियनशिप के बारे में बताता हूँ सर, मैं एक चैंपियनशिप खेलने गया था, मेरी फर्स्ट चैंपियनशिप थी वो, शेरू क्लासिक चैंपियनशिप हुई थी सर वो, परकती मैदान के अंदर। मैं सर देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स जो हैं मतलब बैक स्टेज मतलब अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे। तो मैंने देखा कि यार मैंने मेहनत, पहले अपनी मेहनत पे बिलीव होना चाहिए, अपनी मेहनत से जितना 100% निकाल सकते हैं पहले वो करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं सर इन सब चीजों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूथ को जरूरत है अभी इन सब चीजों की, क्योंकि सर नेचुरल डाइट पे जब मैं कर सकता हूं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता सर। बात आपने बहुत सही कही यहाँ पे गौतम, कि
नेचुरल डाइट से जब वो चीजें हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सफलता का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो शॉर्टकट से आप कोई भी चीज करेंगे वो चीज कहीं ना कहीं आपको आगे चल के हार्मफुल रहेगी और वो चीज लॉन्ग टाइम भी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि गौतम बहुत लोगों के लिए और आज के बहुत युवाओं के लिए एज अ रोल मॉडल पेश हो सकते हैं, जिन्होंने बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी इंजेक्शन के नेचुरल डाइट पे अपनी बॉडी को जो है बेहतर भी बनाया है, बल्कि पावर लिफ्टिंग में 3-3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। गौतम, आज के जो युवा पावर लिफ्टर है, आज के युवा जो बॉडी बिल्डर है, आज के जो युवा है जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको जो करना है तो सर वो करना है, कि आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, या कोई भी और अदर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो सर उसमें आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस के बाद सर जो मेडल आता है ना, जब गले में वो मेडल आता है, उसका मजा तो सिर्फ एक प्लेयर को ही पता है सर कैसा होता है। क्योंकि सर जब तक, और बिना मेहनत के कुछ नहीं है सर, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और फिर इंजॉय भी बहुत मिलेगा लाइफ में सेक्रीफाइस करने के बाद, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी सर अभी सीख ही रहा हूँ, और अपने यूथ को सिर्फ यही कहना चाहूंगा सर कि हार्ड वर्क का कुछ अल्टरनेटिव है नहीं, बिना हार्ड वर्क कुछ होगा नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, थोड़े टाइम के लिए आप चैंपियन रहोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाएगा। और मैं सर, हमारे कोचिस भी यही बताते हैं, मैं अपने कुछ कोचिस का जो मुझे गाइडेंस जहां से मिली, जो मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया, जिन लोगों की मदद से कर पाया, मैं सर उनका कुछ नाम लेना चाहूंगा। सर मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य श्री भूपेंद्र धवन गुरु जी। उन्होंने मेरे को मतलब बहुत गाइड भी किया, इवन बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया, बताते भी रहे, इवन अभी भी बताते रहे हैं वो मेरे को। लॉकडाउन के बाद भी मतलब मेरी सपोर्ट की। लॉकडाउन में मैंने गुरुजी के नाम से अपने घर पर वेट भी मंगाया था कलकत्ता से प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी ने रिप्लाई किया मेरे, मैंने उनको मैसेज किया तो। और सर मेरे एक राकेश सर हैं जो मतलब स्कॉर्पियो जिम से हैं सर, उन्होंने मतलब लिफ्टिंग करते टाइम ही मेरे को ऑफर किया था कि बेटा तुम अच्छा और अच्छा ट्रेनिंग कर सकते हो, इंटरनेशनल में भी खेलने के लिए जा सकते हो तुम, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और हार्ड वर्क करो। उनका भी सर बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, उन्होंने भी बड़ी हेल्प करी मेरे को। स्टेट में भी उन्होंने बोल दिया था मुझे कि बेटा आपको इंटरनेशनल खेलने के लिए चलना है और मेहनत करनी है। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ अपने गुरुजी के आशीर्वाद से, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से अपने देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जरूर चमकाऊंगा सर मैं, और इंटरनेशनल में भी गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा। भूपेंद्र, ओ सॉरी गौतम, हम यही आशा करते हैं कि आप जो है और तरक्की करें और देश के लिए गोल्ड लेकर आए। आगे आपकी क्या प्लानिंग्स है, और मतलब देश के लिए भी आप पावर लिफ्टिंग में खेलना चाहते हैं? जी सर। सर मैं अभी जो है सर, अभी नेक्स्ट मंथ टू नेक्स्ट मंथ जो है, और दोबारा स्टेट और नेशनल होने वाला है सर, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन भी होगा। मैं सर राकेश सर का बड़ा थैंक यू करना चाहूंगा, जो वो हम जैसे एथलीट्स को मौका दे रहे हैं और मतलब और इंकरेज कर रहे हैं कि मेहनत करने के लिए। तो सर मेरी प्लानिंग, मेरा ड्रीम है सर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। बचपन से ही सर ड्रीम है मेरा, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मुझे, बस चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ स्पोर्ट करना है मेरा, और किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सर। बिल्कुल गौतम, हम आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आप सिलेक्ट भी हो, इंडिया को रिप्रेजेंट भी करे और देश के लिए गोल्ड भी जीत कर लाए, देश का नाम रोशन करे, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने दोस्तों का, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करे। गौतम, जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है, कोई भी युवा जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, कैसे शुरुआत कर सकता है और उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जाने से पहले ये आखिरी जवाब। जी सर। सर मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा सर, जाने से पहले कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन करना है, इवन पावर लिफ्टिंग आप कोई भी प्लेयर करना चाहता है, तो सबसे पहले सर हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना है सर।
क्योंकि वेट उठाने के बाद डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो सर लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। और सर जितना दवाइयों से दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा युवाओं के लिए, और डेडिकेशन के साथ वर्क करना है। किसी बहुत मिलते हैं सर रास्ते में भटकाने वाले, अपना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है करना क्या है, और जब एक बार डिसीजन ले लिया है तो सर उस पर फिर लगे रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना यही मैसेज देना चाहूंगा सर न्यू कमर्स को भी। बिल्कुल गौतम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतनी सारी जानकारियां दी, इतनी सारी चीजें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को हमारा ये आज का कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। मेरी दर्शकों से ये गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस जानकारी को पढ़ सके, इस जानकारी को सुन सके, और उन्हें इस क्षेत्र से, जो भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको कुछ अहम जानकारियां जो है वो मिल सके। बाकी किसी भी युवा साथी का या किसी भी व्यक्ति का इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम उनके सवालों के जवाब गौतम से लेकर आप लोगों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक सही रास्ता जो है वो मिल सके। और हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज की तरफ से और गौतम सिंह की तरफ से भी हमारी ये गुजारिश है कि सफलता जो है वो मेहनत के बाद ही मिलती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जल्दबाजी के चक्कर में तरह तरह की दवाइयां या तरह तरह के इंजेक्शन लगवाकर अपने शरीर को मत बनाइए। नेचुरल डाइट लीजिए और नेचुरल डाइट लेके गौतम की तरह अपने शरीर को जो है बनाइए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज।